फार्मर प्रोटेस्ट वापस स्टार्ट हो चुके हैं। ये इमेजेस हमें 2021 की याद दिलाता है, जहां नॉर्थ इंडिया के किसानों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को ब्लैक लॉस कहा और सरकार को उन्हें पीछे लेना ही पड़ा। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करें। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्यों? नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स चाहते क्या हैं और सरकार जो ये लोग चाहते हैं उन्हें वो चीज दे क्यों नहीं देती? क्या असल में ये प्रोटेस्ट है या इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? चलिए मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। आज के वीडियो में हम बातें आपके सामने रखेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि फार्मर्स की ये डिमांड सही है या गलत। हम भारत के इंपॉर्टेंट मुद्दों को आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों ने उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया हुआ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और ऐसे ही लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हौसला भी मिलता है। चैप्टर 1, किसान क्या चाहता है। इलेक्शंस आ रहे हैं और यही टाइम होता है सरकार से अपनी बातें मनवाने का या फिर सरकार को विलन बनाने का। 250 से ज्यादा छोटे बड़े फार्मर यूनियंस एक बैनर के नीचे आए हैं, कॉल्ड किसान मजदूर मोर्चा। ये प्रोटेस्ट पंजाब से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, लेकिन इनमें हरियाणा और यूपी के भी फार्मर शामिल है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट पिछले समय जैसे था वैसा ही लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि SKM संयुक्त किसान मोर्चा जो 2021 में फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। 2021 के बाद कई फार्मर यूनियन स्प्लिट हो चुके हैं। पहले संयुक्त किसान मोर्चा था, ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन, यानी एज ए कॉमन मैन हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट पहले के प्रोटेस्ट का कंटिन्यूएशन नहीं है। पहले के सारे डिमांड्स पूरे हो चुके थे, इसलिए किसान अपने अपने घर लौट गए थे। इसीलिए इसे फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 कहना सही नहीं होगा। इस साल तो इंटरनल बजट पास हुआ था, तब ये फिगर्स तो सिर्फ एक एस्टिमेट है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बजट में फार्मर्स को कितना सपोर्ट मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,17,528 करोड़, जिसमें इंक्लूड है PM किसान फंड फॉर 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14,600 करोड़, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स फॉर 22,600 करोड़ रुपीज, प्रमोशन ऑफ फार्मर्स यानी FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर हम सिर्फ 587 करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 164,150 करोड़ रुपीस। ये सारा पैसा फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देने में खर्च होता है। या तो ये फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया जाता है या फिर मार्केट प्राइस और फार्मर प्राइस के बीच के डिफरेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी सब्सिडी की वजह से भारत में फर्टिलाइजर्स का मिस यूज होता है। ये हम नहीं, अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन 2,05,000 करोड़। ये पूरा का पूरा अमाउंट MSP के परचेजेस करने में खर्च होता है और इसका लाभ सिर्फ 6% फार्मर्स को होता है, जिसमें मेजरली जिस स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस स्टेट के फार्मर्स इसका यूज करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, डेयरी, फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स पर कोई MSP नहीं है। टोटल कितना हुआ? 4,86,678 करोड़ रुपीस टोटल बजट एक्सपेंडिचर। और इस अमाउंट में पावर सेक्टर के सब्सिडीज तो इंक्लूड है ही नहीं, क्योंकि पावर सब्सिडीज मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो वो इस फिगर में आते ही नहीं, क्योंकि ये फिगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के ही अंडर में आती है। वीट और राइस के प्रोक्योरमेंट में पंजाब का शहर कंटिन्यूसली 30 से 40% के बीच में होता है। तो कितना सारा पैसा एक ही स्टेट में जा रहा है, ये आप ही सोचिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसानों की डिमांड क्या है। किसानों ने सरकार के सामने कुल 12 डिमांड रखी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। इनमें से कुछ डिमांड रैशनल और कुछ बहुत ही ज्यादा इरेशनल डिमांड्स है। बट इन अ डेमोक्रेसी यू हैव ए फंडामेंटल राइट टू इरेशनल, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, जैसे WTO से निकल जाना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कैंसिल कर देना भारत के फायदे में नहीं है, इससे भारत का नुकसान ही होगा। लेकिन नेगोशिएशंस कुछ ऐसे ही होते हैं। कुछ डिमांड ऐसी होती है जो एक्सेप्ट करने के लायक ही नहीं है, और ये बात मोस्टली लोगों को पता होती है, और उनकी छाया में दूसरी डिमांड्स एक्सेप्ट हो जाती है। चैप्टर 2, MSP का प्रॉब्लम। किसानों की कई मांगों में से एक मांग सबसे ऊपर उभर कर आती है, वो है MSP की मांग। फार्मर्स वांट MSP एज लीगल राइट। क्या है MSP? MSP का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी रीजन से अगर मार्केट में प्राइस गिर गए तो सरकार किसानों से MSP पे ये धान ले सकती है। सरकार साल में 2 बार 24 कमोडिटीज पर MSP डिक्लेयर करती है। सो फार सो गुड। लेकिन ये MSP सिस्टम ब्रोकन है, क्योंकि भारत के सिर्फ 6% किसानों को MSP का कुछ लाभ मिलता है।
क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले पूरे भारत में उगने वाला धान वो नहीं खरीद सकती। 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉर हुआ था। उस समय में हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम फॉरेन एड पर गुजारा कर रहे थे। उस समय किसानों को ग्रेन्स उगाने के लिए एनकरेज करने के लिए एमएसपी की सेवा शुरू की गई थी, लेकिन तब से अब तक भारत काफी बदल चुका है। हम फूड डेफिशिएंट कंट्री से फूड सॉल्व्ड कंट्री बन गए हैं। लेकिन आज एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमारी वेदरीज ओवरफ्लो हो रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कैपेसिटी 8 लाख टन की है और 2021 का डेटा कहता है कि हम ऑलरेडी 900 टन लिए बैठे हैं। ये इतना सारा खाना ओवरफ्लो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। एमएसपी सरकार लेती है। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को एमएसपी पर खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, तो वहां पर सप्लाई एंड डिमांड के रूल्स चलते हैं, यानी उन्हें बेटर क्वालिटी और चीपर प्राइस में कहीं और मिलती है तो वो वहां से ले लेंगे। और आज वही हो रहा है। भारत में भी वीट ग्रो करने के बजाय रशिया से वीट इंपोर्ट करना ज्यादा सही लगता है। सिंपली डेटा देखते हैं। भारत में वीट की एमएसपी है 2275 पर क्विंटल यानी 100 किलो। और अर्जेंटीना और रशिया जैसी कंट्री कितने किलो में वीट बेचने के लिए तैयार है, चलो देखते हैं। अर्जेंटीना 1994 और रशिया 1869। इंटरनेशनल मार्केट में शिकागो 1809 रुपीज में वीट पर क्विंटल दे रहा है। तो करंट टाइम पे एमएसपी से भारत सरकार के लिए, नॉर्मल प्लेयर के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कोई फायदा है ही नहीं। हमारा अन्नदाता किसान नहीं, हमारा अन्नदाता तो पुतिन बनता जा रहा है। ये देश के लिए डबल ट्रेजेडी है, क्योंकि हमें लो क्वालिटी खाना एमएसपी को एमएसपी पर बेचने की लत पड़ गई है। आज हम एमएसपी पर ओवर डिपेंडेंट है, इसीलिए आज वीट और पैडी की खेती अनसस्टेनेबल है, अनकंपेटिटिव नहीं है। लेकिन चलिए एक्सट्रीम केस के बारे में सोचते हैं। क्या सरकार एमएसपी एज ए लीगल राइट दे सकती है? सरकार ने अगर किसानों की सारी बातें सुनकर एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया तो क्या होगा? तो चैप्टर 3 एमएसपी का देश पर लीगल इम्पैक्ट। चलिए नंबर्स देखते हैं। इस साल भारत का वीट प्रोडक्शन 114 मिलियन टन का रिकॉर्ड क्रॉस करेगा। ये तो अच्छी बात है, राइट? ज्यादा खाना यानी गरीबों के लिए कम दाम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, और तो और एक्स्ट्रा खाना हम इंपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, राइट? रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज एमएसपी, क्योंकि एमएसपी एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पिछले ही साल एमएसपी 7% से बढ़ाया गया और हर साल यही चलता रहेगा। अगर एमएसपी एक लीगल गारंटी बन गया तो कोई भी प्राइवेट लीडर अनाज एमएसपी के नीचे नहीं खरीद पाएगा, यानी उसे महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होगी। होलसेलर को भी महंगे दामों पर चीज खरीदनी होगी, और तो और आपको भी महंगे दामों पर ही चीज खरीदनी होगी। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी कितना होना चाहिए इसके ऊपर एक फॉर्मूला बनाया था, विच इज फेमसली कॉल्ड एज C2 + 50%। मतलब ये है कि सरकार ने सेट की हुई ही एमएसपी कॉस्ट से 50% ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि करंट एमएसपी ऑलरेडी स्वामीनाथन कम्युनिटी के ग्राफ से ऑलरेडी ऊपर है। 12 स्टेट में से 8 स्टेट में एमएसपी स्वामीनाथन कम्युनिटी से हाई ही है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी एज ए प्रैक्टिस फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि एमएसपी सारे कमोडिटीज पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ चुनिंदा 20 या 25 प्रोडक्ट्स पर डिक्लेयर होता है। तो यही दाम जरूरत से ज्यादा होता है। एमएसपी की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा होने की वजह से हम चाहे तो भी उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये धान हमारी ग्रेनरीज में रोट होता रहता है, जिसमें से 30% कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से हमारा प्रोड्यूस बढ़ रहा है उस स्पीड से स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं बन रही है, जिसके लिए बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगती है। इन माय ओपिनियन भारत को एग्रो रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है, वही रिफॉर्म जिन्हें 2 साल पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट में विरोध हुआ था। एमएसपी जो किसानों के लिए एक सपोर्ट के तौर पर बना था, आज भारत और भारत के किसानों को भी निचोड़ रहा है। और सिर्फ किसानों को खुश रखने के लिए और उन्हें शांत रखने के लिए हम हर साल एमएसपी को बढ़ाए ही जा रहे हैं। हर साल अलग अलग पार्टीज एमएसपी के दाम बढ़ाने को ही बात करती है। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बोर्डिंग 10 लाख करोड़ का होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। दिस विल बी 1/4 ऑफ आवर एनुअल बजट। सिर्फ हम ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी बनाना एक फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक बात है, और नुकसान सबको। हमारा सवाल सिंपल है, किसानों की इन डिमांड की वजह से आम आदमी को नुकसान होगा या फायदा? चैप्टर 4 कंक्लूजन। इन प्रोटेस्ट के बारे में कई बातें सस्पिशियस है। ये प्रोटेस्ट अब क्यों हो रहे हैं? अब तो इलेक्शंस है, पार्लियामेंट सेशन सीधा मॉनसून के समय होने वाला है, तो अभी प्रोटेस्ट क्यों? अभी इस सरकार में प्रोमिसेस करने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इलेक्शन के बाद तो कोई भी सरकार आ सकती है।
इस समय प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कि फार्म लीडर्स को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो गया था कि राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद देश के बारे में काफी पॉजिटिव चर्चा हो रही थी। इस पॉजिटिव चर्चा को बैलेंस करने के लिए ये प्रोटेस्ट शुरू किए गए। हाल ही में न्यूज आई है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान के क्रू किसानों को हथियार भेजना चाहते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट जारी रखे। दिल्ली हमारी राजधानी है, स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रोटेस्ट का फ्लो जॉब होना सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही क्राउड बढ़ने लगता है वैसे ही दंगे होने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं और इनमें से किसी एक कल्प्रिट को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन के समय देश की कैपिटल में कुछ भी हो सकता है और उसके लिए ये काफी डेंजरस है। अब देश के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देश के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इलेक्शन स्मूथली हो जाए, फिर कोई भी पार्टी चुनकर क्यों ना आए, लेकिन हर वोटर को बिना किसी हर्डल के अपना वोट कास्ट करने का मौका मिले और उसका फोकस सही चीजों पर हो ताकि वो काम देखकर सही कैंडिडेट को चुने। इस वीडियो के थ्रू मेरी आपसे और हर एक सेलिब्रिटी से निवेदन है कि आपके बाइसेस छोड़िए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, नंबर्स के साथ बात कीजिए। क्या हम 10 लाख करोड़ एमएसपी पर खर्च कर सकते हैं? क्या एमएसपी की प्रैक्टिस हमें इनकम्पिटेंट बना रही है? क्या हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स की बात सुन रहे हैं? क्या हमें एमएसपी से ज्यादा फूड स्टोरेज फैसिलिटीज की जरूरत नहीं? क्या इलेक्शन के समय ऐसे प्रोटेस्ट देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या एक सिक्योरिटी थ्रेट बनते हैं? ये हर एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। नेशनली सोच विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिली, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों का भला हो। हम सब चाहते हैं कि देश का भला हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि समाज का एक सेक्शन प्रोटेस्ट के नाम पर देश को ब्लैकमेल ना करे, डेमोक्रेसी को और रूल ऑफ लॉ को जिंदा रखे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक मुझे पहुंचाने से फर्क पड़ता है।